अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 12 की उर्दू के साथ। आज 100 मार्क्स की उर्दू में पढ़ना है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जिसके लिखने वाले हैं जोश मलिहाबादी। तो चलिए इस नज़्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले जोश मलिहाबादी के बारे में हम कुछ जान लें। जोश मलिहाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खां है और तखल्लुस जोश है। तकरीबन 1896 में मलिहाबाद यानी लखनऊ से मुत्तसिल कस्बे कंवलहार में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम बशीर अहमद खां, दादा मोहम्मद अहमद खां और परदादा फ़कीर मोहम्मद खां सभी शायर थे। उनकी शादी 1914 में मोहम्मद मुकीम खां की बेटी अशरफ जहां बेगम से हुई। आज़ादी के बाद आप पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ भी आपको ज़हनी आसूदगी नसीब न हो सकी। आखिरी दिन बहुत करबो इंतशार में गुजरे। 22 फरवरी 1982 को आपका इंतकाल हुआ। रूह अदब, नक्शो निगार, शोलो शबनम, जुनूनो हिकमत, हरफो हिकायत, आयातो नगमात, क़तरो कुल्ज़ुम, इल्हामो अफ़कार, सैफ़ो सुबू और यादों की बारात आपकी लिखी हुई किताबें हैं। अब हम चलते हैं नज़्म की तरफ। शिकस्त जिंदा का ख्वाब। क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीने में तलातुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। तो इस बंद में वो कह रहे हैं, क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है। हर तरफ से तकबीर की आवाज़ आ रही है, यानी अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है। कैदी उकता चुके हैं और अपनी जंजीरें तोड़ रहे हैं। दीवारों के नीचे कैदी आकर जमा हो चुके हैं। सभी के सीने में एक जोश है, एक वलवला है और उनकी आंखों में तलवारें झलकती हैं। भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का। तहजीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी हैं तामीरें। क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मी से मारे सियाह, बरसेंगी फलक से शमशीरें। आगे कह रहे हैं कि जो भी भूखे हैं उनकी नज़र में बिजली है और तोपों का मुंह ठंडा पड़ चुका है। तकदीर यानी मुक़द्दर का होंठ बिल्कुल खामोश है और जो तदबीरें होनी चाहिए वो तदबीरें दम तोड़ चुकी हैं। यानी आँखों में एक सुर्खी है और बादशाह का चेहरा बिल्कुल बेनूर हो चुका है। आज तहजीब का परचम खुला हुआ है और तामीरें वो ज़मी बोस हो चुके हैं, यानी गिर चुकी हैं। आगे है, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मी से मारे सियाह, बरसेंगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को। उनको क्या खबर थी जो मिल्लत को ज़ेरो ज़बर रखा करते थे। उनको ये पता नहीं था कि ज़मीन से काले सांप निकलेंगे और आसमान से तलवारें बरसेंगी। उनको ये खबर नहीं थी जो सीनों से खून चुराया करते थे। उनको ये पता नहीं था कि इसमें हज़ारों तस्वीरें झलका करेंगी। उनको ये पता नहीं था जो दूसरों के होंठों पर ताले चढ़ाया करते थे। उनको नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन रंग लाएगी और इससे दहकती तकरीरें जन्म लेंगी। और आखिर में वो कहते हैं कि संभलो के वह जिंदा गूंज उठा, झपटों के वह कैदी टूट गया। यानी संभलो वो जिंदा यानी वो जेल गूंज उठा है और जो कैदी हैं जेल के अंदर सभी कैदी छूट गए हैं। उठो कि वो बैठी दीवारें, उठ जाओ कि दीवारें अब बैठ चुकी हैं, यानी गिर चुकी हैं। अब दौड़ो क्योंकि जंजीरें टूट चुकी हैं। शिकस्त जिंदा का ख्वाब का मतलब है, खुलासा मैं आपको बयान कर दूं कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब, शिकस्त माने हार, जिंदा माने जेल और ख्वाब तो जानते ही हैं, ख्वाब को कहते हैं, यानी जेल की हार का एक ख्वाब। तो जेल की हार यही है कि जेल टूट जाए और उसके अंदर जो कैदी हैं वो कैदी बाहर निकल आए। तो यहाँ कहा गया है कि हिंदुस्तान हमारा ग़ुलाम था, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान ग़ुलाम था। हमारे मुल्क के जो लाल थे, जो हौसलामंद नौजवान थे, वो सभी जेल के अंदर मौजूद थे, जेल के अंदर बंद थे। तो ऐसे में हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ग़ुलामी का जहर पीना पड़ा और एक अरसे तक हमारा मुल्क ग़ुलाम रहा। जिसने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ जोश मलिहाबादी ने कहा
कि ये जेल की दीवारें अब टूटने वाली हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी नौजवानों का खून अब गर्म हो चुका है, उनके अंदर हौसला आ चुका है, ताकत आ चुकी है। और अब ऐसा होने वाला है कि दीवारें टूट जाएंगी, तोपों के दहाने ठंडे हो जाएंगे, किसी में वो ताकत नहीं रहेगी कि कैदी को वहाँ रोक सके। कैदी वहाँ से अपनी जंजीरें तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेंगे और फिर हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। और अब यहाँ देखें, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो आपने देख ही लिया, शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश मलिह आबादी की लिखी नज़्म है। जोश का असल नाम क्या है? तो जोश का असल नाम शब्बीर हसन खां है। और जिंदानी से क्या मुराद है? तो जिंदानी से मुराद जेल है। जोश की 5 तसानीफ़ का नाम बताइए। तो जोश की 5 तसानीफ़ है: रूह अदब, नक्शो निगार, यादों की बारात, शोला शबनम, हरफो हिकायात। शिकस्त जिंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है? तो मुल्क की आज़ादी इसकी ताबीर है। जोश के हम असर 3 शोरा का नाम बताइए। वो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फैज़ अहमद फैज़, और उनकी किताब का नाम है नक्श फरियादी। अल्लामा इकबाल, उनकी किताब का नाम है बाले जिब्रील। जमील मजहरी, उनकी किताब का नाम है अक्स जमील। उसके बाद अमीर हनफी, जिनकी किताब का नाम है संगे पैराहन। अब देखिए कुछ सवालात हैं। क्या आपको इस बात से इत्तफाक है कि शायर के तखल्लुस, जोश और उनके शरीर मिजाज से कोई मुनासबत है? तो जी बिल्कुल, हम इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि शायर का तखल्लुस जोश है और उनका शरीर मिजाज भी बिल्कुल इससे मुनासबत रखता है। शिकस्त जिंदा का ख्वाब को ही अब देख लीजिए। ये पूरी नज़्म जोश जज्बा से भरी हुई है। इस नज़्म में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और मुजाहिदीन की आज़ादी के बारे में एक इनकलाबी आवाज़ है। जोशीले लहजे में इस नज़्म को पेश किया गया है। और अगला सवाल देखें। जिंदा पर रेशा तारी होना, जंजीरों का टूटना, दीवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आज़ादी का परचम लहराने की तदबीरें करना, ये सारी बातें किस तहरीक का पता दे रही हैं? तो ये सब जो मैंने कहा, ये सब आज़ादी का पता दे रही हैं कि आज़ादी का परचम अब लहराएगा। जब मुल्क में तहरीक आज़ादी अपने पूरे जोश खरोश के साथ चल रही थी, तो हमारे यहाँ के जो मतवाले थे वो जेलों में बंद थे और मुसीबतों का शिकार थे, अपने जानों की कुर्बानियाँ दे रहे थे। तो ऐसे में शोरा हजरात ने भी अपने कलम के ज़रिया अपनी वतन दोस्ती का सबूत दिया और एक पैगाम दिया कि हम भी साथ हैं और हम भी आज़ादी चाहते हैं। अगला सवाल है, जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त का चेहरा बेनूर क्यों हो जाता है? तो जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त यानी जो हुक्मरान होते हैं उनका चेहरा बेनूर हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये हरकत में आ गए हैं, अब ये किसी से रुकने वाले नहीं हैं। उनको एहसास हो जाता है कि ये जो हमारे सामने है, ये जो हमारा मद्दे मुकाबिल है, अब ये कमज़ोर नहीं रहा, इसके अंदर भी ताकत आ चुकी है, इसलिए उनका चेहरा बेनूर हो जाता है। उसके बाद है मारे स्याह का मानी क्या है? तो मारे स्याह का मानी है काला सांप। उसके बाद मुल्क और शमशीर का मुतरादिफ बताइए। मुतरादिफ कहते पर्यायवाची। तो मुल्क का मुतरादिफ वतन है, शमशीर का मुतरादिफ सेना भी है और तलवार भी है। मिल्लत को ज़ेरो ज़बर कौन रखना चाहते थे? तो मिल्लत को ज़ेरो ज़बर हमारे मुल्क के गद्दार रखना चाहते थे। तो ये रही आज की वीडियो और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो हमें आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।